सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी विद रानी। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। देखो, जैसा कि आप सभी जानते हो, क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लैंड रिसोर्सेज। देखो, लैंड एक रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमारे ये डे टू डे लाइफ की नीड को फुलफिल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है। लाइक इट्स अ मीडियम फॉर मेनी थिंग्स। अर्थ पे फॉरेस्ट है, बहुत सी वाइल्ड लाइफ है, हम ह्यूमन अर्थ पे रहते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे सिस्टम को फैसिलिटेट करता है। यानी जितनी भी चीज़ें एक्टिविटीज़ हम करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाने के लिए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ लैंड रिसोर्स ही फैसिलिटेट करता है हमें। अगर लैंड नहीं होता, ये सारी फैसिलिटीज़ को हम कभी नहीं ऑक्यूपाई कर पाते, कभी नहीं यूज कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी लिव ऑन लैंड, हम लैंड पे रहते हैं, अर्थ, राइट। हम बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं एंड अलग अलग तरीके से हम लैंड को यूज करते हैं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ ऑटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इट्स अ गॉड गिफ्टेड, not made by human beings. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। देखो, ये बहुत सी चीज़ों को सपोर्ट करता है, लाइक फैसिलिटेट करता है, आप कह सकते हैं। जैसे नेचुरल वेजिटेशन है, अर्थ नहीं होता, लैंड नहीं होता, नेचुरल वेजिटेशन नहीं होता, वाइल्ड लाइफ नहीं होता, ह्यूमन लाइफ की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, किसी भी तरीके की हम एक्टिविटीज़ यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाते। लैंड नहीं होता तो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होता, right? However, land is an asset of a finite magnitude. Therefore, it is important to use the available land for various purposes with careful planning. देखो, लैंड हमारे पास ना लिमिटेड है। लाइक जो सन से हमें एनर्जी मिल रही है, सोलर एनर्जी, वो क्या है? कंटिन्यूस इन फ्लो है। लेकिन जो लैंड है, ये कंटिन्यूस इन फ्लो नहीं है। लैंड हमारे पास लिमिटेड है, यानी फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है। Therefore, it is important to use the available land for various purpose with careful planning. इसलिए जो लैंड है उसका यूज करना विद केयरफुल प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, प्लानिंग जब हम किसी चीज़ की करते हैं ना, तो एक तरीके से हम उस चीज़ का सिस्टमेटिक यूज करते हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो हम रैंडमली यूज करते हैं विदाउट नोइंग इट्स इम्पॉर्टेंस एंड द बेनिफिट्स, राइट। हम अपने लाइक आर्बिट्ररी यूज करते हैं, अपने मन से यूज कर लेते हैं, जिस तरीके से मन होता है उस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। इंडिया हैज लैंड अंडर a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains and islands. देखो, इंडिया में जो लैंड है ना, इसके बहुत अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। यानी लैंड जो है सिर्फ एक फॉर्म में नहीं है, अलग अलग फॉर्म में है और अलग अलग रिलीफ फीचर्स में है। लाइक माउंटेन, ये भी लैंड का ही फॉर्म है, बट ये माउंटेन है। पहाड़, प्लेट्यूज जिसे हम पठार कहते हैं। प्लेन एरियाज जिस पे हम कल्टीवेशन करते हैं, लाइक अब बिहार और यूपी के जो लैंड है, ये प्लेन लैंड में आ जाएंगे। आइसलैंड जो वाटर से घिरा होता है, जो भी लैंड वाटर से अगर घिरा होता है वो आइसलैंड कहलाता है। तो लैंड का सिर्फ एक फॉर्म नहीं है। इंडिया में देखें तो ये बहुत सारे फीचर्स है, राइट। अबाउट 43% ऑफ लैंड एरिया इज प्लेन। अगर बात करें इसकी परसेंटेज की, तो 43% लैंड क्या है? प्लेन है। which provides facilitates for which provides facilities for agriculture and industry. ये प्लेन लैंड किस लिए है? ये क्या प्रोवाइड करती है? हमें एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करती है। हम इंडस्ट्रीज के लिए ये बहुत एक सपोर्टिव लैंड है, इंडस्ट्री बनाने के लिए है। यानी जितने भी प्लेन लैंड है वहाँ पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, नहीं तो इंडस्ट्री सेटअप करते हैं, राइट। अब देखो, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आप माउंटेन पे तो जाओगे नहीं, आइसलैंड में तो जाओगे नहीं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आप कैसे करोगे मास प्रोडक्ट को। तो इसलिए जितने भी इंडस्ट्रियल वर्क हैं, एग्रीकल्चरल वर्क हैं, वो प्लेन लैंड पे होते हैं। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री।
and ensure perennial flow of some rivers, provide facilities for tourism and ecological aspects. देखो जो माउंटेन है वो 30% एरिया में है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, यानी जो टोटल सरफेस एरिया है उसका 30% एरिया कौन कवर किया हुआ? माउंटेन। और जो ये पेरेनियल रिवर जैसे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करते हैं, जो पेरेनियल रिवर होते हैं वो कंटिन्यूअस उनका फ्लो होते रहता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए भी फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम लोग जाते हैं ना माउंटेन देखने, माउंटेन पे चढ़ने, राइट, एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी ये फैसिलिटेट करते हैं। About 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forests. देखो जो 27% जो एरिया बचता है वो कौन सा एरिया है? प्लेट्यू रीजन है। और प्लेट्यू रीजन में क्या क्या है? यहाँ पर रिच अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं एंड फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो ये रहा लैंड रिसोर्सेज। लैंड क्यों रिसोर्स है हमने देखा। क्यों रिसोर्स है? क्योंकि ये बहुत सी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने का एक माध्यम है। हम यहाँ पर लॉट ऑफ एक्टिविटीज वी परफॉर्म ऑन आवर डेली लाइफ, इट satisfy our needs, it provides the things for our needs of daily life. That is the reason why land is the resource. Next, now we will see land utilization. लैंड का किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। देखो लैंड का अलग अलग पर्पस है यूज करने का, एंड ये सारे उसके पर्पस हैं। वी विल सी हियर वन बाय वन। पहला क्या है? फॉरेस्ट। बहुत सारा एरिया जो लैंड का है वो फॉरेस्ट में जाता है, यानी फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, जहां पर पेड़ पौधे हैं वो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता है। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। दूसरा क्या है? लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होता है। इसमें भी फर्दर दो पार्ट्स हैं। पहला बैरन एंड वेस्ट लैंड। बैरन यानी जहाँ पर कोई पेड़ पौधे या कोई फसल वहाँ पर उगाई ही नहीं जा सकती, वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि उपजाऊ नहीं है वो लैंड, वेस्ट लैंड है ये। तो इसमें लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन का पहला टाइप हो गया बैरन एंड वेस्ट लैंड। दूसरा है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। दूसरा क्या है? लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होता है, लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज आर मेड। उस लैंड पे क्या होता है? फैक्ट्रीज बनाए जाते हैं, रोड्स बनाए जाते हैं या फिर बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। देखो अगर बात करें बिल्डिंग्स जब बनाई गई उसके पहले की, तो हो सकता है कि वो लैंड कल्टीवेशन के लिए यूज होता हो सकता है नहीं भी यूज होता हो, लेकिन जब वहां पर बिल्डिंग्स बनी, रोड्स बने, फैक्ट्रीज बनी, वो लैंड क्या हो गया? नॉन एग्रीकल्चरल यूज हो गया लैंड का वो। थर्ड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड। पहला क्या है? परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। देखो जो दूसरे अनकल्टिवेटेड लैंड है जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता है, उसका पहला टाइप है परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पर वो एक ऐसा लैंड होता है जो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ग्रेजिंग के लिए छोड़ा जाता है। जो गाय है, भैंस है, फिर कैटल जो वहाँ पर ग्रेजिंग करते हैं उनके लिए छोड़ा जाता है। दूसरा क्या है? लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया। ये जो लैंड है यहाँ पर क्या होता है कि आप शहरों में देखते होंगे कुछ पार्टिकुलर एरिया में सिर्फ पेड़ ही लगे होते हैं, वहां पर कोई कल्टीवेशन नहीं होता है। ठीक है, लाइक 10 बिल्डिंग दिखेंगे, वहां पर कुछ लैंड होगा जो ऐसे ही छोड़ा जाता है या फिर छोड़ा होता है। वो लैंड मिसलेनियस लैंड बोला जाता है। लाइक मिसलेनियस ट्रीज वगैरह वहां पर उगाए जाते हैं, वो नेट जोन एरिया में नहीं आता है, वो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होता है। थर्ड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। ये कल्चरेबल वेस्ट लैंड है जहाँ पर एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं होती, वो अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 ईयर्स, यानी 5 सालों से लगातार वो वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही वेस्ट पड़ा हुआ है। दैट लैंड इज नोन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड, राइट।
नेक्स्ट फोर्थ है हमारा फॉलो लैंड्स। फॉलो लैंड्स अगेन डिवाइडेड है दो पार्ट में। पहला करेंट फॉलो, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चरल ईयर्स। देखो जो 1 साल और 1 साल से कम के लिए छोड़ा जाता है, वहां पे एग्रीकल्चर नहीं होता है, कल्टीवेशन नहीं होता है, वो लैंड क्या होता है, फॉलो लैंड्स का यानी करेंट फॉलो लैंड होता है। फॉलो लैंड्स का पहला टाइप करेंट फॉलो लैंड। दूसरा इसका टाइप होता है अदर देन करेंट फॉलो, लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स। जो 1 से 5 सालों के बीच में जो लैंड छोड़ा जाता है, जो लैंड में जहां पर कल्टीवेशन नहीं होता है, वो लैंड क्या होता है, अदर देन करेंट फॉलो लैंड में इंक्लूड किया जाता है। वो 1 से 5 सालों के बीच तक छोड़ा गया है विदाउट कल्टिवेटिंग एनीथिंग। नेक्स्ट है फिफ्थ, नेट सोन एरिया, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन। नेट सोन एरिया जहां पर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वो एरिया जहां पर हमेशा हम क्रॉप को उगाते रहते हैं, परमानेंट वहां पे क्रॉप उगाते हैं, नहीं एग्रीकल्चर करते हैं, जिस लैंड पे, वो लैंड क्या होता है, नेट सोन एरिया बोला जाता है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।